हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आई थिंक 2 फेब को होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी हम सारा डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर में हम 7.3 को रखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे, उसके बाद 3D देखेंगे, फिर वेक्टर देखेंगे और उसके बाद हम इस कंप्लीट मिशन को, क्योंकि ये जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है जो कि फेब 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए कंप्लीट पैकेज हम लोग देंगे। तो आज हम 7.3 को करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल का, फिर आगे डिफिनिट करेंगे। आई थिंक लास्ट के 2-4 दिन बचे हुए हैं, तो ये आपको रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड को आई थिंक मैथ्स है, 3 फेब को मैथ है, तो मैथ हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और बाकी फिजिक्स का तो हम पूरा का पूरा देख ही लिए हैं, कोई टर्म हम छोड़े नहीं हैं। फिजिक्स का एक टॉपिक छोड़े हैं, मॉडर्न फिजिक्स, उसको भी हम कुछ दिन में कर लेंगे। तो देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल एनसीईआरटी पूरा का पूरा एनसीईआरटी होना चाहिए, क्योंकि ये अगर सीबीएसई से भी है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, उसको रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स बचा है और इसमें हम इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस करेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अप टू डेट मिलते रहेगा इस चैनल पे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत ही पास में है। अगर कुछ टाइम बचेगा तो हम केमिस्ट्री भी देख लेंगे। पहले हम देखते हैं 7.3 का कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि अब थ्योरी का टाइम रहा नहीं है, अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है धीरे धीरे करके हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें 23 प्रॉब्लम है, एक एक करके हम सारे को डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम है, सारा इंटीग्रेशन करना है। एनसीईआरटी का 7.3 है, एकदम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा डिट्टो यही क्वेश्चन आ जाएगा। सो इट्स 1 घंटा का लेक्चर हो या 1.5 घंटा का, इसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका हो सकता है कल के पेपर में आ जाए। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम धीरे धीरे करके सारे लेक्चर देख लेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका भी एक 5 नंबर का, फिर 3D वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ध्यान देखें तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंडेफिनिट कैलकुलस जो है, यानी सिंपल सा बात है, कैलकुलस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा 40-50 नंबर जो है पूरा पूरा कैलकुलस ही है। तो हम पहले इंटीग्रेशन देख रहे हैं, फिर हम डिफरेंशियल देखेंगे, फिर वेक्टर और 3D देखेंगे, जिससे आपका सारा मतलब बोर्ड का जितना भी प्रॉब्लम है सारा सॉर्ट आउट हो जाए। तो लास्ट के 1 सप्ताह है और आप तैयारी कर लीजिए, और जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी से सब आएगा। और हम फिजिक्स में भी टोटल हम बता चुके हैं, फिजिक्स में भी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट, सारा डेरिवेशन कर लिए, उसी डेरिवेशन में कोई ना कोई पूछने वाला है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई तो अभी उसके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए हम इसका एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अभी 7.3 है, आगे 7.4, 7.5 सब लेके आएंगे। और हाँ, एक लेक्चर में हम लाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल, उसको हम देखेंगे, जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है, अब हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि अब आपके पास थ्योरी का टाइम रहा नहीं है। थ्योरी भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलेंगे। पहला प्रॉब्लम है साइन 4x इंटू साइन 8x। जैसा कि इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है, इसका अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो बहुत अच्छा। साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन
ए इंटू साइन बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है, अगर आपको याद हो तो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 साइन ए इंटू साइन बी का डायरेक्ट है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एग्जैक्टली 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जैक्टली 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको एडजस्ट करने के लिए, तो 1/2। अब देखिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। अब इसको हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी यहां से हो जाएगा 4x माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस, अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12x, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है 4x। बस ये आपका हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया। तो इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करें तो याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन में 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो, ये आपका ट्रिक है कि जब 2 टर्म आपको आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन के फॉर्म में हमको लाना पड़ता है। यानी कि अगर आपको 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपका पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ये है कि उसको किसी ना किसी तरीके से आप उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसको अगर इसमें कन्वर्ट कर दिए, ये अगर इस पार्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर दिए तो अब इसको इजी करना हमारे लिए, अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है। जैसा कि आपको पता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन अगर तो साइन होता है साइन 4x, और जो x में मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, आपस में डिवाइड हो जाता है। एग्जैक्टली कॉस का क्या हो जाएगा साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन 12x, और 12 आपस में मल्टीप्लाई है तो जो मल्टीप्लाई में होता है इंटीग्रेशन में वही डिवाइड में हो जाता है, तो ये हो जाता है, और प्लस सी, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो ऐसे ही एक और इंटीग्रेशन है, हो सकता है यही इंटीग्रेशन आपसे पूछ दे, इसीलिए कह रहे हैं कि सारा लेक्चर आप देख लीजिए, एकदम लास्ट के 7 डेज है और पूरा का पूरा पैकेज हम रखेंगे इसका। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। हाँ, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको निकालना है। जैसा कि अगर आप समझ पाए हो तो ये इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान है, यही फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, इसीलिए ये लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एकदम, क्योंकि एनसीईआरटी ही बोर्ड में पूछता है। तो ये देखिए, अगर इसको हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो इसमें हम एक बार इसको इस दोनों के लिए हम यूज करेंगे, इस दोनों के लिए अगर यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको हम सिंपली अब इसको मिटा देते हैं। बस यही फॉर्मूला इस बार 2 बार हमको लगाना पड़ेगा। इसके एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका बोर्ड जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। और फिजिक्स का तो हम सारा लेक्चर डाल चुके हैं, एक मॉडर्न फिजिक्स बचा है उसको भी हम डाल देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आई है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। सिंपल सा बात है, क्या कहे थे, जब मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम क्या करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि एडिशन, अब इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो इसको हम उसके फॉर्म में ले आए, चेंजिंग द फॉर्म दिस। तो याद रखिएगा, साइन को रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हम इस फॉर्मूले पे ले आएंगे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर क्या करना पड़ेगा 1/2, क्योंकि 2 से इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर क्या करना पड़ेगा 1/2, जिससे ये आपस में डिसॉल्व हो जाए। अब ध्यान से लगा सकते हैं फॉर्मूला, अब क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी दैट इज x cos a प्लस बी,
cos a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x हो जाएगा। अब ये आ गया, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान से देखिए, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी यूज होगा। अगर इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है और आगे हमारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व है तो उसको एक एक करके सारे लेक्चर देखेंगे। इसीलिए अगर आपके फ्रेंड्स हो तो उसको भी ये आप वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन अब बहुत आसान हो गया। अब ध्यान से देखिए, स्प्लिट करेंगे। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में जब भी मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाते हैं और यहां से आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2। स्प्लिट कर दिए। अब ये इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस 5x। अब हम इसको, और ये फिर मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि आपको पता है, साइन x इंटू कॉस एक्स जब रहता है, सिंपल सा बात है, 2 इंटू 2 टाइम्स, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, साइन a प्लस बी। अगर इसको हम एज ए लेते हैं और इसको एज ए बी लेते हैं तो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी। सिंपल सा बात है, साइन सी साइन डी के सारे फॉर्मूले आप याद रखें तो ये आपका काम हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, यही फॉर्मूला है, तो इस केस में जब साइन कॉस ए अगर हो गया, याद रखिए यहाँ साइन ए था और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा साइन बी अगर हो गया, साइन बी हो गया, तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सिंपल सा बात है, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा। कब, जब साइन ए रहे तो प्लस, जब कॉस ए रहे तो यही फॉर्मूला में माइनस होगा। क्या है फॉर्मूला याद रखिए, बाकी क्योंकि ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं भी आ सकता है इस टाइप को, और इसको इंटीग्रेट करना एरिया बाउंडेड बाय कर्व में भी आ सकता है। तो एक एक कर इंटीग्रेशन हम देखेंगे। इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एरिया बाउंडेड बाय कर्व। इवन आपको कैलकुलस में भी बहुत यूज होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस बिना इंटीग्रेशन के तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक सारे सवाल हम करेंगे एक एक करके। तो ध्यान से देखिए, 2a साइन a इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और 2 cos a इंटू साइन b दैट इज इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये आप याद रखें। अब ध्यान से वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। 2 टाइम्स यहाँ 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 2 साइन a इंटू कॉस बी, जब हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी इंटू साइन ए। यहाँ a और b दोनों सेम ही है, तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा ये साइन 2x, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 1/4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कॉस बड़ा है तो कॉस a है, तो कॉस जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें साइन a प्लस बी दैट इज 6x, और फिर साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन 4x। अब देखिए, अब हमको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को हम किस चीज में कन्वर्ट कर लिए, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। अब इंटीग्रेशन इसका आसान हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब साइन का क्या हो जाता है, साइन का इंटीग्रेशन आपको हो जाता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस, तो माइनस साइन लग जाएगा, और 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, एग्जैक्टली 1/4। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, साइन 6x माइनस माइनस प्लस 1/4 बाहर, साइन 4x dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। अब इसको तो इंटीग्रेट कर लिया, अब इसको अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/8। याद रखिएगा, सी से जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद आ जाए, याद रखिएगा एक ट्रिक है, सी से जितना भी
इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी टर्म आए उसमें निगेटिव याद रखिएगा, ये हम पहले भी बता चुके हैं। एज ए ट्रिक याद रखिए, आफ्टर इंटीग्रेशन लेटर स्टार्ट फ्रॉम सी। अगर कोई भी लेटर सी से स्टार्ट, जैसे कॉस है, कॉसेक है और भी कॉट है, तो ये अगर सी से स्टार्ट हो रहा है तो याद रखिएगा आफ्टर इंटीग्रेशन करने के बाद, आफ्टर इंटीग्रेशन लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम सी, लेटर जो भी लेटर स्टार्ट हो रहा है वो अगर सी से स्टार्ट हो रहा है, देन टेक नेगेटिव साइन, ये आप इंपॉर्टेंट रखें एज ए ट्रिक, इसको रख दीजिए सुपर ट्रिक। तो ये कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्या है, एज ए ट्रिक आफ्टर इंटीग्रेशन देन लेटर स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल सी देन इट्स टेक नेगेटिव साइन, ये आपका नेगेटिव साइन होल्ड करता है। अब ध्यान से देखिए, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन का फिर हो जाएगा माइनस कोस, तो माइनस कोस में प्लस हो जाएगा 6x अपॉन 6, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/4, तो एक माइनस साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 4x अपॉन 4 प्लस सी क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन करते जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सारे को क्या याद रखेंगे कि जो भी आफ्टर इंटीग्रेशन अगर सी से कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टेड फ्रॉम द लेटर सी, देन यू टेक नेगेटिव साइन, यू ऑलवेज टेक नेगेटिव साइन। ये आपके लिए एक ट्रिक हम बताएं, यू टेक ऑलवेज नेगेटिव साइन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x 1 प्लस cos x। ये कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा भी जाता है। फाइंड इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए हमें तो बताना ही पड़ेगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो यूजुअली आप इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाइएगा, तो देखिए इंटीग्रेशन हर किसी का इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाइएगा, उसको उसके फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे कि अभी था मल्टीप्लाई में, तो क्या किए, उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लाए, तब वो इंटीग्रेट हुआ। ये इस टाइम्स के फॉर्म में, यानी आपको फॉर्म चेंज करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन हर किसी का इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाइएगा, तो उसको उसके फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इसको अगर इसके फॉर्म में लाएं तो ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़े हों तो 2, इसको हाफ एंगल का फॉर्मूला अगर इसमें हम लगाएं तो अगर याद हो तो x/2 cos 2x का हाफ एंगल का लगा देंगे तो याद रखिएगा ये आ जाता है sin स्क्वायर x/2। एग्जैक्टली नीचे भी फॉर्मूला हम लगा देंगे, नीचे जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। अब याद रखें, अब क्या है इसमें इंटीग्रेशन dx। अब सिंपल क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे बाय स्प्लिटिंग, अब स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, सिंपल सा बात है, ये इसमें हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या, कुछ भी नहीं, कैंसिल से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहाँ dx बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 dx। अब ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन अगर आप कीजिएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है तो 1/2 इंटू एक्स माइनस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर नहीं पाइएगा। याद रखिए, जिसका आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं
उसको आप किसी ना किसी फॉर्म में आप ब्रेक कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का हम कर नहीं पाएंगे डायरेक्टली, तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है, 10x/2। अब जो x में मल्टीप्लाई हो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो x में मल्टीप्लाई क्या है, 1/2, तो 1/2 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा और वापस से ये इधर आ जाएगा। और सेक्स का तो हो गया, अब -1 जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, -1 का dx का x हो जाएगा और वापस आएगा तो प्लस x, तो माइनस माइनस प्लस x। और ध्यान दीजिए कहीं हाफ, हाँ हाफ इसमें बच गया, याद रखिएगा ये हाफ तो इसमें बच गया, तो ये हाफ यहाँ भी बच गया। तो याद रखिए एक हाफ यहाँ भी था, तो हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ एक हाफ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिला, इससे ये ऐड हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये याद रखिएगा, यहाँ हाफ छूट गया था, इसी को आगे बढ़ाइए, बाकी तो सब सेम ही है। तो ये देखिए ये x/2 ये x/2 दोनों मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, और ये क्या है 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो -10x/2 प्लस c। ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन। देखते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन के पावर 4x का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। ये बार बार पूछा है बोर्ड में, बहुत बार ये पूछा है, तो इसके एक एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है साइन का पावर 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ऐसे 10 का है, सेक का है, मतलब सारा का है, तो इसको हम किसी न किसी तरीके से ब्रेक करेंगे। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x। सोचिए इसको किस तरीके से हम ब्रेक करें कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए। तो याद रखिए इसको हम, आप एक बार ट्राई कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं इसको, इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से लीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अब इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं जिससे और ये इजी हो जाए। cos 2x का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। याद रखिए जब भी मल्टीप्लाई हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको स्प्लिट करके किसी न किसी तरीके से एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ले आए। अब देखिए ये आ गया ना, अब क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, तो 1/4 बाहर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अभी इसका कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब जब इसका हम सिंपली अब तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/4 तो बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1 का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab माइनस 2ab दैट इज cos 2x, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको हम क्या करेंगे, dx करेंगे। जब हम इसको करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा रिजल्ट, याद रखिए यहां से रिजल्ट आ जाएगा x। 1 का तो सिंपली आप कर सकते हैं, लेकिन cos x का प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x जो कि इक्वल होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 के। और यही अगर आप करें cos स्क्वायर x का, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाता है 1 प्लस cos 2x। यह फॉर्मूला याद रखें क्योंकि कभी भी पहुंच सकता है ये फॉर्मूला।
तो याद रखिए ये हो गया, 1 का तो x हो गया, लेकिन इसका हमको करना पड़ेगा, तो इसको हमको ये फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, 2 cos 2x, कॉस का क्या होता है साइन, तो याद रखिए 2 साइन 2x, अब जो 2 मल्टीप्लाई में है वो नीचे हो जाएगा बाई 2 प्लस सी, तो इसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4x, अब इसका इंटीग्रेशन बच गया, तो 1/2 का क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स, 1/2 का हो जाएगा यहाँ से 1/2x, और क्या हो जाता है 1/2। अब ध्यान से देखिए cos 4x का क्या होता है, cos का होता है साइन, तो लिख देंगे साइन 4x, अब 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवाइड में हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और माइनस इधर क्या था साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन है। अब इसको ऐड कर दीजिए, अब जब x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो 1 + 2 दैट इज 3/2, 3/4x हो जाएगा ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 साइन 4x/4 माइनस साइन 2x प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ा लास्ट तक। अब ये याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। ये बहुत बार पूछ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस cos अल्फा, ये बहुत बार पूछ भी चुका है, इसलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए। cos c और cos d का फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लगेगा cos c माइनस cos d दैट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c, इसको ये याद रखिएगा, इसमें सारा टर्म साइन में हो जाता है, तो एक साइन आप पहले माइनस लगा दीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस डी नहीं d माइनस सी बाय, यहां हो जाता है d माइनस c/2, c माइनस डी नहीं, यहां पे हो जाता है d माइनस सी, या तो आप ये नेगेटिव साइन पहले लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा c माइनस डी, हम क्या किए एक c प्लस डी, या तो आप नेगेटिव साइन पहले लगा दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, जैसे भी लिखना है, प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, ये आपका फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लगाएंगे 2 साइन c प्लस डी, साइन c प्लस डी करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय
2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, याद रखिए एक निगेटिव साइन ऊपर एक निगेटिव साइन नीचे, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं c माइनस डी, और उसके बाद c माइनस डी ही लगा रहे हैं, d माइनस सी नहीं लगा रहे हैं। तो एक बार यहाँ निगेटिव साइन, एक बार यहाँ निगेटिव साइन, ये आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, c माइनस डी। तो यहाँ से करेंगे तो x, एक बार यहाँ प्लस और एक बार यहाँ माइनस। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ध्यान से देखिए, एक निगेटिव साइन ऊपर एक निगेटिव साइन नीचे आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ऊपर आ जाएगा ये c प्लस डी बाई 2। तो यहां से अगर आपको इसमें फॉर्मूला देखें तो 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सिंपल सा बात है, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, आपको रिजल्ट बहुत सिंपल मिलेगा, साइन x प्लस अल्फा और ऊपर हो जाएगा साइन x माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय इसका सारा का हाफ एंगल साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको धीरे धीरे आप क्या करें, इजी करते जाएं। अब यहां तक इजी कर पाए। अब ध्यान से देखिए, इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो जब हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, अब कुछ नहीं है, इसको लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 2a का इसका हाफ एंगल लगाएंगे 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ऐसे ही इसका भी लिखेंगे 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको बहुत सारा रिजल्ट आ रहा है, तो इससे ये कैंसिल और एक साइन से एक साइन ये कैंसिल। आपको क्या आ गया, इधर dx था। आपको रिजल्ट बहुत सिंपल है कि i का वैल्यू क्या आ गया, दोनों कॉसी वाला टर्म बचा होगा, तो कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। अब ध्यान से देखिए, इसका 2 दैट इज 4 बाहर हो जाएगा। अब ये इधर हो जाएगा dx। तो अब i क्या आ गया, अब ध्यान से देखिए, 2 हम अंदर ले लेते हैं। अब cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला में अगर हम यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला cos a इंटू कॉस बी का, तो क्या हो जाता है, cos a इंटू कॉस बी 2 टाइम्स, जब भी रहे तो क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। तो 2 अंदर जाएगा तो यहां बचेगा एक ही 2 बचेगा, टोटल 4 था, एक 2 अंदर गया तो एक 2 बाहर आया। अब देखिए, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, तो ये जब फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी। तो a प्लस बी जब भी हम करेंगे तो यहां से आ जाएगा अल्फा से अल्फा चला जाएगा, यहां से सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन डाल दीजिए। और cos a माइनस बी, जब a माइनस बी करेंगे तो एक बार अल्फा चला जाएगा और एक बार x चला जाएगा, तो x चला जाएगा तो क्या बचेगा, cos सिर्फ अल्फा। अब ध्यान से देखिए, इतना मेहनत करने के बाद रिजल्ट देखिए कितना सिंपल आया, cos x प्लस cos अल्फा। अब तो इसको आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सा बात है, sin x हो जाएगा।
और कॉस अल्फा एज ए कांस्टेंट टर्म रहेगा और dx का क्या हो जाएगा x कॉस अल्फा। कॉस अल्फा यहाँ कांस्टेंट टर्म रहेगा प्लस सी। तो ये ध्यान से देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना बड़ा है, ये एक बार पूछ नहीं चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछ चुका है। तो ये इंटीग्रेशन आप हमेशा याद रखें, या तो आपका मतलब 1-2 नंबर में पूछ सकता है या 5 मार्क्स में तो पक्का पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए क्या क्या किए। सिंपल सा बात है, ये जितना किए सारा का फॉर्मूला हम ऊपर लिख चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए। सिंपल कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएं, उसके बाद आगे बढ़ें। फिर यहाँ तक पहुंचने के बाद गेम खत्म नहीं हुआ, फिर हम क्या लगाएं 2 sin a इंटू साइन बी। साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी, ये याद रखिए, ये फॉर्मूला हम लगाएं 2 sin a इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है सिंपली साइन 2x। ये फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, 2 sin a इंटू कॉस ए दैट इज साइन 2a। वो फॉर्मूला हम लगाएं, साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएं, जिससे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी लास्ट में फिर जो आया उसको फिर हम कॉस सी और कॉस डी वाला फॉर्मूला पे तोड़ के लास्ट में याद रखिए इसमें 2 जो है मल्टीप्लाई में बचा हुआ है, तो ये 2 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 2 यहाँ छूट गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, ये क्वेश्चन है, तो इसको लिखते हुए एक क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। एक बार इसका कीजिए, फिर आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं, आपका एक इंटीग्रेशन ये भी हम सॉल्व करेंगे। 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन हम करेंगे। आइए जल्दी करते हैं। ये तो बहुत ही इजी इंटीग्रेशन है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन x प्लस कॉस x। ये तो बहुत ही बस एक ट्रिकी है, इजी है, क्योंकि हम बताए थे कि जब भी इंटीग्रेशन हो और उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिल जाए तो हमको कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। ये होना चाहिए डी एफ एक्स, इस टाइप से अगर मिल जाए फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में, जबकि हम प्रीवियस लेक्चर में जो हम डाले थे उसमें हम ये बताए थे, तो ये हमेशा हो जाता है लॉग एफ एक्स, इसमें हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस हो गया। इसका देखिए डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स को अगर हम एज टी ले लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इसका हो जाता है साइन एक्स, जो कि आपको ऊपर मिल रहा है डी एक्स दैट इज डी टी। तो सिंपल सा बात है, इसको पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये डायरेक्ट डी टी हम पुट कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम डायरेक्ट डी टी, इसको हम एज ए टी लिए, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये डायरेक्ट आपका डी टी बना रहा है, तो ये हो जाएगा डी टी। और टी किसको माने थे, टी माने थे इसको, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो सिंपल सा बात है, अब इंटीग्रेशन तो करना आसान है, टी के पावर -2 + 1, ये आ जाएगा -1 + c, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 1/t और माइनस साइन, तो टी क्या हम लिए थे, टी लिए थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये आपका हो गया इसका इंटीग्रेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ट्राई कीजिए, उसको भी हम देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया, अब बचा है जो उसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या है, किसका इंटीग्रेशन, अब इसका बचा है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। अब याद रखिए, इसका इंटीग्रेशन जब करना है तो क्या करेंगे हम, जैसा कि इसमें भी ट्रिक है कि जब भी इसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता होता है, इसका डायरेक्ट 10x हम लिख सकते हैं, बस यही इसमें ट्रिक है। तो याद रखिएगा कि हर किसी का आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उसको उस फॉर्म में लाइए। तो हमको देखिए टी को किसी ना किसी तरीके से इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स, सेक के टर्म में हमको सारा को ले आना है, क्योंकि सेक का इंटीग्रेशन हमको पता है 10 हो जाता है। इसमें एकदम सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको 10 दिखे उसको सेक स्क्वायर में लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर में अगर आ गया तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हो सकता है, 10 का आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेक स्क्वायर में आप लाए। तो सेक स्क्वायर लाने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, और यहां बच जाएगा क्या 10 2x इंटू सेक 2x dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम 10x को t ले लेते हैं। अब इसमें सेक x, इसको हम सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि सेक के टर्म में अगर आ गया तो फिर मेरा काम खत्म। अब इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां क्या है 10 2x इंटू सेक 2x। अब ध्यान से देखिए, अब सब सेक में आ गया, एक जगह आप थोड़ा सा 10 है। अब देखिए सेक को अगर हम टी ले लें, सेक x इज इक्वल टू टी अगर ले लेते हैं टेकन, तो ये यहां से आ जाता है सेक 2x इंटू 10 2x dx इज dt। अब ध्यान से देखिए, सेक का ये हुआ, और 2 इसलिए क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई है, क्योंकि सेक 2x हर जगह 2x चल रहा है, ये 2x चल रहा है, कहीं भी अगर x है यानी 2x है। ये भी, इसको ये ध्यान रखते हुए कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है वो 10 होता है, तो वो हम किसी ना किसी तरीके से सेक के फॉर्म में लाने का प्रयास, इसलिए सारा 10 को हम सेक में कन्वर्ट कर दिए। अब ध्यान से इसको हम एज ए टी ले लिए, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -1। अब ये क्या हो जाएगा, इतना सारा चीज हो जाएगा, ये dt, ये सारा जो है ये आ जाएगा dt/2, क्योंकि ये 2 जो है बाहर इधर जाएगा तो बाई 2। तो ध्यान से देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, सिंपल सा बात है। अब क्या हो गया, ये t है और ये dt है। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया टी स्क्वायर, यहाँ dt है, सिंपल सा बात है। इसका इंटीग्रेशन तो हमको करना आसान है, सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए 1/2 इधर आ गया, अब यहाँ आ गया टी स्क्वायर -1 बाय dt। अब इसको हम t लिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको मिल गया। अब इसको तो आप सिंपली आप कोई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस आपको इस फॉर्म में लाना था कि सेक स्क्वायर के फॉर्म में इस सारे टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट करना है। अब तो ये सिंपल हो गया, 1/2 हो गया,
टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी हम किसको लिए थे, सेक को, तो टी अब जिसको लिए थे आप लिख दीजिए उसको, यहां लिख देंगे सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x प्लस सी, ये आपका हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, तो इसको किसी न किसी तरीके से आप उसके में कन्वर्ट कर लीजिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा है, उसको भी हम देख लेते हैं। इसको एक बार लिख लीजिए। अब एक इंटीग्रेशन है, अब ये चैप्टर पूरा का पूरा लगभग खत्म ही है। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या है dx करना है। सिंपल है, ये भी आपका बहुत ही सिंपल है। इसको जब भी आप कीजिए सिंपली स्प्लिट कीजिए बाय स्प्लिटिंग, बाय स्प्लिटिंग, स्प्लिट कीजिएगा तो यहां से डायरेक्टली ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा ऊपर साइन, स्प्लिट कीजिएगा तो साइन स्क्वायर से साइन चला जाएगा, तो यहां बच जाएगा सिर्फ साइन और नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहां कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा कॉस ऊपर बच जाएगा और नीचे बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये dx, यहां भी dx। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप तो जानते ही, ये हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये हो जाता है और इसका हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी। सिंपल है, आप किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट करने का कोशिश कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन है, इसको लगभग पूरा ही कर लेते हैं। एक है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है dx के थ्रू, ये भी बहुत ही सिंपल है। इसको आप सोचिए किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हर किसी का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, उसको उसके फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम किसके फॉर्म में ले आए तो ज्यादा बेटर है। देखिए, इसको अगर आप किसी न किसी तरीके से अगर ब्रेक करें तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आता है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब ध्यान देखिए साइन के फॉर्म में अगर लिखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें आप इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज रखें, जैसा कि हम प्रीवियस में बताए थे कि cos 2x मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से आपको मिल रहा है। देखिए ये फॉर्मूला है, बस आप फॉर्मूला अगर याद रखें और आपका क्लिकिंग प्रॉपर्टीज है तो आप बना लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है साइन में, क्योंकि साइन में अगर रहेगा तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसलाइज कर देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसका तो आप जानते ही 10x प्लस सी।
आपको किसी ना किसी तरीके से सेक स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ता है। सेक स्क्वायर एक्स का सिंपल हो जाता है 10x, तो इसको किसी ना किसी तरीके से उस फॉर्म में आपको लाना पड़ता है। एक क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा है 1 नंबर का क्वेश्चन में, ध्यान से वो वाला क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा है और ये बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि हर किसी का आप इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। इसको आप डायरेक्टली कभी इंटीग्रेट नहीं कर पाइएगा, कहें ना हर किसी का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए उसको आपको किसी ना किसी तरीके के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर हम याद रखिएगा साइन है डिवाइडेड बाय कॉस, अगर हम इसको ऐसे लिख पाए 10x 1 + 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx के फॉर्म में अगर इसी को इसमें कन्वर्ट कर लें तो कोई दिक्कत, और अगर यहां दिक्कत नहीं हो तो देखिए ये प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। इसको किसी न किसी तरीके से 10 के फॉर्म में हमको लाना जरूरी है, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम अभी फॉर्मूला लिखे थे कि हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, जो कि हम यहाँ यूज भी किए हैं। तो इसको किसी न किसी तरीके से 10 के फॉर्म में हमको लाना है, और 10 के फॉर्म है इसका ये। अब ये कैसे आया ये हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। दिस इज प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक 1 क्वेश्चन लेफ्ट, सो वी वांट टू मूव दिस क्वेश्चन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हमको साइन और कॉस में इसीलिए दिया हुआ है आदमी को, आपको परेशान करने के लिए। साइन एक्स क्या है, कॉस क्यूब एक्स, इसको क्या करना है dx। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो कॉस क्यूब एक्स को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक में बदलेगा ना, तो यहां क्या बच जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक कॉस छोड़े और बाकी को हम ऊपर ले लिए, कोई दिक्कत। अब इसको हमको किसी न किसी तरीके से स्प्लिट करना है। अब ध्यान से देखिए, इसको स्प्लिट करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इसको हम क्या लिखें, टेन थीटा 1/cos है, तो इसको किसी ने सेक स्क्वायर को तो पहले हम बाहर कर ही लेते हैं क्योंकि यही तो है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, इसको dx लिख लेते हैं। अब हम लिखते हैं, हमको क्या चाहिए, इसको 10x + 1/10x। अब ध्यान से दीजिए, इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर x + 1/10x, और 1 + 10 स्क्वायर को तो हम लिख ही सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x। अब ये अगर आया तो इसको अगर इसमें हम ब्रेक कर लें तो देखिए कितना आसान हो जाता है। ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूजफुल है। आप क्या किए, सिंपल सा बात है, कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसके फॉर्म में अगर हम लिख लिए, ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर एक्स, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे आएगा 1/cos और नीचे एक का साइन, देखिए साइन एक्स। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको ये सोचना पड़ेगा 1/sin x इंटू कॉस एक्स। इसको हमको किस में कन्वर्ट किए, 10x + 1/10x। ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ब्रेक कीजिएगा वापस से फिर वही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1 + t² सेक स्क्वायर, वापस से वही आ जाएगा। अब देखिए इसका, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर अगर आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, इसलिए हमको सेक स्क्वायर पे अप्रोच करना था। अब ध्यान से इसको t ले लेते हैं,
इसको 1/t ले लेते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सिंपल सा बात है 10x को अगर हम t ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाता है sec स्क्वायर x dx दैट इज dt। तो इसको हम डायरेक्ट इसको इतना को हम क्या लिख देंगे dt। 10x को t ले लीजिए, ये आ गया dt। अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया, t का क्या हो जाएगा t²/2, इसका हो जाएगा 1/t का क्या होता है log t प्लस c। t किसको लिए थे हम, t लिए थे 10 को, तो क्या हो जाएगा 10² x/2 प्लस log 10x प्लस c। तो इस चैप्टर का हम सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। एक आध क्वेश्चन बचा होगा जिसको हम हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में, आगे के लेक्चर में हम इसको कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है उसको भी कर ही लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसमें हम बता देते हैं क्या करना है। इजी क्वेश्चन है। cos 2x और आपको दिया गया है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये तो बहुत इजी था, इसको हम देख लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना हम बता रहे हैं। अब इसको आप सिंपली ब्रेक कीजिए। जब इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो यहां से क्या आ जाएगा a² प्लस b² साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, और यहां आ जाएगा आपका जो भी चल रहा था cos 2x। तब इसको हम लिख सकते हैं 1 डायरेक्टली, और ये हो जाएगा आपका cos 2x जो चल रहा था चलने दीजिए। हम नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया, नीचे के बस खाली ब्रेक कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2 साइन हो जाता है तो साइन 2x हो जाएगा ये। अब इसको आप क्या लिख रहे हैं, अब इसको एज ए टी ले लीजिए। अब तो आपका क्वेश्चन इजी हो गया ना, इसको इसमें ब्रेक किए तो 1 प्लस साइन 2x को आप टी ले लीजिए, तो टी लीजिए ऊपर डी टी, तो क्या हो जाएगा f' बाय fx। तो इसको हम बताए थे, इसका डायरेक्ट हो जाता है log fx। तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट क्या है, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस हो जाता है, तो साइन का कॉस, इसका डायरेक्ट हो जाएगा log fx। fx के जगह पे क्या है 1 प्लस साइन 2x। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका हम सारे प्रोबेबली आई थिंक सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर कुछ बचेगा तो 7.3 लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आए। सो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।